Hello, good morning to all of my dear students. I am विनय कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट 3 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, जिसका स्लाइड ऑलरेडी मैंने आपको सेंड कर दिया है। ठीक है, इसके जो बेसिक यहाँ पर कंटेंट्स दिख रहे हैं स्लाइड 1 में, वो बिल्कुल सिलेबस बेस्ड है। ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है स्लाइड नंबर 2 पे, इंट्रोडक्शन। CAD is a process of preparing drawing of an object on the screen of computer। ठीक है, तो CAD बहुत हैवी वर्ड ऐसा सुनने में लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप यदि किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी टाइप का ड्राइंग बना रहे हैं, इवन वो पेंट हो, MS पावर पॉइंट हो, तो वह सारा CAD की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा है, किसी भी टाइप का ड्राइंग के या किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बनाते हैं, तो वो कंप्यूटर रेटेड डिज़ाइन, इट मीन्स CAD के प्रोसेस में आता है। ठीक है, देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग रिक्वायर्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग साइंस के ही में रिक्वायरमेंट होता है ड्राइंग का, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। बट हम इंजीनियरिंग साइंस की बात करते हैं, तो जैसे मैकेनिकल की बात करते हैं, तो ड्राइंग ऑफ मशीन कंपोनेंट्स, तो आप नट बोल्ट हो गया, बियरिंग हो गया, गियर्स हो गया, इसको एग्जांपल ले सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो प्लांट एंड लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह बनाने होते हैं। जैसे बहुत बड़ा कोई प्लॉटिंग करना है अपने को, तो वो सारा प्लॉट और उस पर जो लेआउट बिल्डिंग वगैरह का बनेगा, वो सारा डिज़ाइन भी आप कैड में कर सकते हो। थर्ड, इलेक्ट्रिकल, इसमें दिया लेआउट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो एक बहुत बड़ा पावर जो जनरेट होता है वहाँ पर, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्टाइल है, वो भी आप चाहे तो पहले से डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एप्लीकेशन यहीं तक लिमिटेड है, इसके और भी एप्लीकेशन है। आपको जो लगता है कि कैड में हम बना सकते हैं, वो सारा आप यहाँ पर एप्लीकेशन या जो उसका रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्लाइड नंबर 3 पे आ जाते हैं, रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग कैड सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पर जो बेसिक की फीचर्स है उसको हम देखते हैं। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ डिज़ाइनर, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, क्रिएट डेटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन। ठीक, तो सबसे पहले जो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिज़ाइनर, इसमें साफ साफ ये है कि जो आप विजुलाइजेशन का जो तरीका है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, CAD improves the productivity of designer to visualize the product and its component parts and reduce time required to its analyzing and document the design। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो विजुअलाइजेशन होता है किसी भी पार्ट्स का, वो इस पे ज़्यादा बेहतर होता है। CAD का कोई भी यदि आप अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, ये सारा जितने भी इम्प्लीमेंटिंग का जो रीज़न है वो लगभग सिमिलर है, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कैड सिस्टम जो है इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन को। ठीक, इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखा है, कैड सिस्टम परमिट्स अ मोर डिटेल इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड लार्जर नंबर ऑफ डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पर क्लियर है कि ये जो इंजीनियरिंग का डिटेल है, ये बेसिक पूरे डिटेल के साथ ये ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हो। जो भी पिच की वैल्यू लेना है या जो भी गियर, जैसे आप एग्जांपल है उसमें पिच की वैल्यू लेना है, टूथ की वैल्यू लेना है, वो सारा बिल्कुल डिटेल पे आप बना सकते हो। अब थर्ड है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आपका ड्राइंग बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, तो दो इंजीनियर के बीच जो कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेसी है वहाँ पर। ठीक, अब क्रिएट डेटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। डेटाबेस क्या होता है, जब एक कोई बहुत बड़ा ड्राइंग बनता है तो उसका डेटाबेस होता है, जैसे कि कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उसका साइज क्या है, लेंथ क्या है, फिट क्या है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। अब आप यदि सिंपल ड्राइंग की बात करो, उसमें डेटाबेस कम हो गया, बट बहुत बड़े कार की बात करते हैं तो कार के मॉडल में बिल्कुल एक ही चीज़ का डेटाबेस चाहिए रहता है उसमें। ठीक है, कि कौन सा किस चीज़ का मटेरियल का बना है, किसकी लेंथ विड्थ हाइट, तो सारे डेटाबेस जब मैच होता है तभी जाके एक असेंबली होता है, तो वो परफेक्ट बैठता है। तो वो सारा डेटाबेस एक बार यदि आप बन गया तो वो डेटाबेस यहाँ पर सेव हो जाता है। तो ये डेटाबेस सेव करना भी एक बहुत बड़ा इसका रीज़न था। ठीक है, फिर इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन। जाहिर सी बात है, सारे चीज़ इंक्रीज़ होंगे तो एफिशिएंसी भी बिल्कुल यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग कैड सिस्टम में जो भी आपने पॉइंट्स लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो इसके बेनिफिट्स को भी बताता है, क्योंकि भाई जिस रीज़न से आपने कैड को इम्प्लीमेंट किया है वो उसका बेनिफिट ही तो होगा। ठीक है, फिर भी यदि बेनिफिट यदि अलग से पूछा है तो स्लाइड नंबर 4 पे आते हैं उसके लिए, बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ कैड। ठीक है, आपको किसी भी नाम से अभी आ सकता है, एडवांटेजेस ऑफ कैड के नाम से भी एक
आ सकता है, क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो। ये बेसिकली सिंपल है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ड्राफ्टिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है एक बार आपने ड्राइंग बना लिया तो मैन पावर यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, मतलब बार बार आपको अलग से स्केच करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कोई भी एक पर्सन एक ही ड्राइंग को बार बार मॉडिफाई करके बना सकता है। यदि आप मैनुअली बनाएंगे, जैसे आप ड्राइंग क्लास में बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। कस्टमर मॉडिफिकेशन, अब क्या यदि आपने सपोज मान लो किसी का घर बना के दिखाया, उसको चाहिए कि नहीं यहाँ पे ये रूम ऐसा होना चाहिए, इसका साइज़ कम ज़्यादा होना चाहिए, तो वो ईजिली मॉडिफाई कर लेगा। यदि आप मैनुअली ड्राइंग बनाते हो तो उसको मॉडिफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यदि आप कैड सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो वो ईजिली वहाँ पर मॉडिफाई हो सकता है। इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग, तो एक्यूरेसी में ऐसा जैसे आपको कहीं पर कोई लेंथ चाहिए 4.5 मीटर, 4.52 मीटर, 4.5237 कितना भी मीटर, मतलब जो एक्यूरेसी है वो एग्जैक्टली होगा। यदि आप मैनुअली बनाते हो तो 4.567 ऐसा लंबा सा कोई वैल्यू आता है तो आप उसको राउंड फिगर में 4.5 या 4.6 ले लेते हैं, बट एक कैड में ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग को बना सकते हैं। जाहिर सी बात है एक्यूरेट बना रहे हो तो नेक्स्ट क्या है, लो वेस्टेज इन ड्राइंग, तो वो वेस्ट तो वहाँ पर लो होगा ही यदि आप ड्राइंग को एक्यूरेट बनाते हैं। तो एक्यूरेसी बढ़ेगा तो एरर बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। कलर्स कैन बी यूज टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट, यदि सपोज आप एक घर का ड्राइंग टॉप व्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक घर में जैसे आपका नल का कनेक्शन लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगता है, और कहीं फर्नीचर वर्क भी होता है, तो आपको यदि सबको एक ही में दिखाना है तो आप जैसे नल के कनेक्शन को दिखाना है, प्लम्बर वाला जो भी काम है पाइप कनेक्शन को, उसको आप ब्लू कलर से चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का दिखाना है उसको रेड से चेंज कर सकते हैं, फर्नीचर का ब्राउन से चेंज कर सकते हैं। तो क्या है, एक ड्राइंग में आपको ये तीनों कनेक्शंस दिखेंगे, तीनों पार्ट्स दिखेंगे, बट वो कलर डिफ्रेंशिएट होगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि कलर के थ्रू आप शो कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। देन प्रिपरेशन ऑफ असेंबली एंड सब असेंबली ड्राइंग्स, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं पहले ही बोला था जैसे कार का ड्राइंग बनाना, तो ऐसा नहीं कि कार एक सिंगल बॉडी है, वहाँ पे कार अलग है, डोर अलग है, टायर अलग है, सीट्स अलग हैं, तो ये अलग अलग डिज़ाइन करके आप इसको असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। देन आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ प्रोडक्ट मेक इजली, जैसे कि आपने यूनिट 2 में पढ़ा था, यूनिट 2 में आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, इसमें एक ही बार में आप जो ड्राइंग बनाएगा उसको आइसोमेट्रिक व्यू में भी देख सकते हैं, और उसी को आप किस में देख सकते हैं, अपना ऑर्थोग्राफिक फ्रंट ऑफ साइड में भी देख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आइसोमेट्रिक व्यू के साथ साथ ऑर्थोग्राफिक भी ऐड कर सकते हैं ना। लास्ट है प्रिंटिंग कैन बी डन एट एनी स्केल, हाँ जैसे कि आपने ड्राइंग बनाया है कार का, जिसमें एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार, कार आपने जो ड्राइंग बनाया उसका लेंथ ही बहुत बड़ी होगी, विड्थ बहुत ज़्यादा होगा, बट जब आपको वो प्रिंट करना है तो आप इजीली से उसको एक नॉर्मल एक पेज में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स है, इसके अलावा और भी बेनिफिट जो आप लगता है वो बिल्कुल आप एड ऑन यहाँ पर कर सकते हैं। लिमिटेशन और डीमेरिट्स ऑफ कैड, डीमेरिट्स तो नहीं कहना चाहिए, बट ये एक लिमिटेशन यहाँ पर हो जाता है कि 32 बिट कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। फिलहाल आइए आज के जनरेशन में 32 बिट बहुत माइनर है, मतलब ये जितना भी है 64 बिट के ऊपर यदि आपका सिस्टम है तो बिल्कुल उसमें कैड रन कर लेगा, ठीक है। द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज इज लार्ज, बिल्कुल अभी आजकल जो है टेराबाइट पे चल रहा है हमारा सारा लैपटॉप का सिस्टम, तो उसके हिसाब से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है ये। जब पहले सिस्टम जो आते थे वो लिमिटेड आते थे 40 GB 80 GB, तब के हिसाब से ये सिस्टम जो है पैकेज ये बहुत लार्ज होता था, ठीक है। स्किल एंड जजमेंट्स रिक्वायर्ड प्रिपेयर ड्राइंग, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक लिमिटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या होता है कि कैड सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सारा चीज़ डिज़ाइन कर सकता है, एक्यूरेसी है उस पर, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकता है इंजीनियर्स के बीच में, बट उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि ये करने आना चाहिए, मतलब वो जो पर्सन है उसके में स्किल होना चाहिए कि वो ऑटोकैड को चला सके, ठीक है। तो इसीलिए स्किल एंड जजमेंट्स रिक्वायर्ड है, सबसे ज़्यादा मेन रिक्वायर्ड यही है। फिर ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड हैवी डिपेंडेंसी, जाहिर सी बात है यदि आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेंगे तो वो बहुत आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, यदि पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। इवन आप छोटा मोटा जो आप विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं वो जनरली पैरेटेड ही देखने को मिलता है जो घर में होता है, बट यदि आप ओरिजिनल लेंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। कैड सॉफ्टवेयर्स में यहाँ पर मैंने 5 ही सॉफ्टवेयर का नाम दिया है, बट इसके अलावा और एड ऑन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर फर्स्ट जो है ऑटोकैड, जिसके बारे में मेन डिटेल हमको पढ़ना है। कोरल ड्रॉ जो जनरली फ्लैक्स वगैरह बनते हैं इसी में बनते हैं।
क्रियो, पहले ये प्रो ही के नाम से आता था बट अपग्रेड जब हुआ तो वो क्रियो हो गया। पेज मेकर, सॉलिड वर्क्स, ठीक है। इसके अलावा एनसिस भी आप बोल सकते हो। इवन जो आप पेंट यूज़ करते हो, एमएस पावर पॉइंट यूज़ करते हो जिसमें आप ड्राइंग बना सकते हो, वो सारा कैड सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड। ऑटोकैड इज कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय ऑटोडेस्क, ठीक है। ऑटोडेस्क ही इसका मार्केटिंग करता है, उसी ने इसका डेवलप किया है, ये बोलना चाह रहे हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। AutoCAD is computer aided tool that allows many different types of designers to create diverse kind of drawing and design, ठीक है। ये यूज़र को बहुत सारे टाइप के डिज़ाइन ड्राइंग को बनाने में बिल्कुल हेल्प करता है। आप इसमें चाहे तो 2D ड्राइंग बना सकते हैं, 3D ड्राइंग में बना सकते हैं, लेयर में भी ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। और ड्राइंग बनाने के साथ साथ इसमें जो डेटाबेस है वो फ्यूचर इसके लिए आप रख भी सकते हैं। और ड्राइंग बनाने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन करना है, किसी प्रकार का आपको मैनिपुलेशन करना है तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक सिंपल कार का ड्राइंग बनाया है, ठीक है, आपको उसका लगता है कि व्हील का साइज़ बड़ा करना चाहिए, तो आप उसका साइज, शेप, लोकेशन जो भी है जिस साइड पे भी हो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र डिमांड्स। यही इसके इंट्रोडक्शन में था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइड नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ ऑटोकैड। एप्लीकेशन ऑफ ऑटोकैड में कोई बहुत नया चीज़ नहीं है, नॉर्मली कैड का एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग ऑफ ऑल काइंड्स, इंटीरियर डिज़ाइन एंड फैसिलिटी प्लानिंग, वर्क फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डायग्राम, लोगोज ऑफ कंपनीज, ठीक है। जैसे आप BIT का भी लोगो देखते हैं वो तो अब वैसा कोई भी और कंपनी का जो लोगो है वो बिल्कुल इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं विद कलर, ठीक है। एरोनॉटिकल डिज़ाइंस ऑफ एलिमेंट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिक जो है एप्लीकेशन है, मतलब ड्राइंग के हेल्प से जहाँ जहाँ यूज़ होता है उसी को दिखाया गया है। आप चाहे तो इसमें अपने हिसाब से और भी जो एप्लीकेशन है ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे लिखा है, द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ अ फॉर्म ऑफ यूज़र इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स एंड विजुअल इंडिकेटर्स। दिस मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू वर्क विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहाँ पर GUI ऐसा नहीं कि एक ऑटोकैड है उसी में GUI आएगा, आप सिंपल जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसका भी अपना एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आप जो हैं यूज़र्स हैं, आपको ग्राफिकल के थ्रू, मतलब जो ग्राफिक्स आपके मोबाइल पे दिख रहा है उसके थ्रू आप कितना यूज़र फ्रेंडली हो सकते हैं, किस साइड पे आइकन आता है, कौन सी चीज़ को क्लिक करने से कौन सा चीज़ ओपन होता है, ठीक है। इवन आप पेंट देखेंगे, नॉर्मली एक पेंट होता है तो उस पर ऊपर क्या क्या ब्रश के ऑप्शन आते हैं, कलर के ऑप्शन आते हैं, इरेज़र के ऑप्शन आते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन है जो आपके ड्राइंग इन्वायरमेंट को पूरा बना के रखता है कि आप कितने इजी वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वही है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में ही होता है, आपके मोबाइल में भी जो है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी, इवन फोटोकॉपी की मशीन की भी जो डिवाइस होता है उसमें भी जो होता है, जो आपको डिस्प्ले होता है कि 1 कॉपी निकालना है, 2 कॉपी निकालना है, वो सारा भी इस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब स्लाइड नंबर 10 जो है, अब ये GUI जो, यदि ऑटोकैड की बात करें तो उसमें GUI में कुछ 8 पार्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, बट इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। जैसे आप MS वर्ड में भी देखेंगे, न्यू, ओपन, सेव एज, अंडो, रेडो, ये सारा ऑप्शन जो आता है ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड है टाइटल बार, मतलब जो मेन ड्राइंग का क्या टाइटल है, ड्राइंग फाइल नेम, वो यहाँ पर अपने को शो होता है। थर्ड रिबन टैब। रिबन टैब जो होता है, या रिबन भी बोल सकते हैं, जो एक्चुअल ड्राइंग बनता है, जैसे लाइन, कर्व, आर्क, सर्कल, ये डायरेक्ट हम यहाँ से इसको ड्रॉप करके, पिक एंड ड्रॉप करके आप ड्राइंग बना सकते हैं। मेन ये जो रिबन टैब होता है इसी की हेल्प से हम लोग ड्राइंग यहाँ पर बनाते हैं, जो कि मेन स्क्रीन पे अपने को दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यू पोर्ट कंट्रोल एंड व्यू क्यूब। ये दोनों क्या होता है, जो व्यू है, व्यू मतलब व्यू पोर्ट, व्यू और व्यू क्यूब से नाम से क्लियर हो रहा है कि देखने का नज़रिया अपना चेंज होता है। व्यू पोर्ट कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कि लेफ्ट साइड से देखना है, राइट, फ्रंट, टॉप,
SW आइसोमेट्रिक मीन साउथ वेस्ट, SE आइसोमेट्रिक साउथ ईस्ट, किस एंगल से आपको ड्राइंग को देखना है वो डिसाइड होता है। व्यू क्यूब में क्या होता है, सेम चीज़ होता है बट इसमें आपको मैनुअली उस चीज़ को मूव करना होता है, ठीक है। व्यू पोर्ट कंट्रोल में ऑप्शन पे होता है, यहाँ पर मैनुअली आपको मूव करना होता है। नेविगेशन बार, यदि कोई एक बड़ा सा ड्राइंग है उसके पर्टिकुलर किसी एक पार्ट को हमको जूम इन जूम आउट करके देखना है, ठीक है, या उस पार्ट को मूव करके देखना है अप डाउन राइट लेफ्ट, तो वो होता है आपके नेविगेशन बार पे। ये खैर सॉफ्टवेयर जब यूज़ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। देन कमांड लाइन, कमांड लाइन क्या है, पहला तो मैं बताया कि रिबन टैप से लाइन आर्क सर्कल आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, बट कमांड लाइन की जब बात आती है तो कमांड लाइन में कमांड आप टाइप करके भी वो बिल्कुल ड्राइंग आप वहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है कि कमांड लाइन थोड़ा टफ होगा एज़ कम्पेयर टू पिक एंड ड्रॉप मेथड, बट कमांड लाइन में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो वैल्यू देते हो बिल्कुल एक्यूरेट आप देते हो, ठीक है। फिर भी जिसको जो इजी लगता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 में स्टेटस बार। द स्टेटस बार डिस्प्लेज द कर्सर लोकेशन, ड्राइंग टूल एंड टूल दैट अफेक्ट योर ड्राइंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बार है जो ऑटोकैड का जो मेन फंक्शन होता है जिसके थ्रू ड्राइंग बनाना बहुत इजी होता है वो इसी स्टेटस बार के थ्रू ही होता है। तो इसके बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।